साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों अभी तक हमने कक्षा नर्सरी से लगाकर कक्षा 9 तक की रिजल्ट शीट आपको उपलब्ध करा दी है। आज हम कक्षा 11 की रिजल्ट शीट आपको उपलब्ध करा रहे हैं तथा उसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी जा रही है। दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। अगर आप एक्सेल सीट पे वर्क कर रहे हैं और आपको कोई भी समस्या आए तो आप इस वीडियो को तसल्ली से शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11 की जो रिजल्ट शीट है उसके संदर्भ में जानकारी देंगे, लेकिन साथ ही रिजल्ट शीट पे वर्क करते समय किसी भी कक्षा से रिलेटेड कोई भी समस्या है जिसके पर्सन हमारे YouTube कमेंट बॉक्स के अंदर आपके आए हैं, उनके ऊपर भी हम आपको सॉल्यूशन समाधान देंगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचाए ताकि इसका लाभ सभी साथियों को मिल सके। चलिए दोस्तों, गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ हम आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एक्सेल सीट है ये अवेलेबल कहां पर होगी। इस सीट को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा गूगल पर जाकर हीरालाल जाट लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इस सीट को डाउनलोड करने के खूब सारे लिंक मिल जाएंगे। आप उपयुक्त लिंक पर जाकर इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 11 की जो रिजल्ट सीट है उस पर किस प्रकार से कार्य किया जाए। कक्षा 11 का रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस इंस्ट्रक्शन शीट पर दे रखी है। आप एक बार इस इंस्ट्रक्शन शीट को जरूर पढ़ें और उसके जो भी बताए गए नियम्स हैं उनको फॉलो जरूर करें ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस सीट पर 200 विद्यार्थियों का रिजल्ट एक साथ एक ही सीट के अंदर तैयार किया जा सकता है। अगर आपके स्कूल के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कम है तो आप जो अतिरिक्त कॉलम या रो देख रहे हैं उसको हाइड कर सकते हैं ताकि प्रिंट करते समय आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस रिजल्ट शीट के अंदर आप फोटो युक्त मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे और इसके लिए आप स्टूडेंट डाटा एंट्री शीट पर एक नियत कॉलम है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि स्टूडेंट जो डाटा एंट्री शीट है उसके अंदर लास्ट में एक कॉलम दे रखा है। इस कॉलम के अंदर आप विद्यार्थी का फोटो रखेंगे तो मार्कशीट पर वो फोटो आ जाएगा। तथा हमने एक और एक्सेल सीट जो कक्षा 11 की उपलब्ध कराई है उसके अंदर बिना किसी फोटो का सिंपल सी एक रिजल्ट सीट है और सिंपल सी एक मार्कशीट आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी स्कूलों के अंदर ये समस्या आती है कि सही तरीके से उनसे एडजस्ट होते नहीं है और फोटो आते नहीं है, इसलिए उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने एक सिंपल सीट भी उपलब्ध कराई है। एक सबसे बड़ी समस्या आपकी होती है, बार बार आप सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड जो दे रखा है वो पासवर्ड का डिमांड करते रहते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि आपको कहीं पर भी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं। पहली बात तो क्योंकि हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है तथा इस तरीके से इसको बनाया है कि आप जैसे जैसे वर्क करते रहेंगे, मास्टर सीट, स्टूडेंट डाटा एंट्री और मार्क एंट्री 3 सीट के अंदर ही आपको एंट्री करनी है और जब आप 3 सीट पे एंट्री कर लेंगे तब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है तथा किसी प्रकार का कोई पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कहीं जरूरत पड़े तो पासवर्ड इस सीट पे दे रखा है तथा ये स्पष्ट है कि जो इंस्ट्रक्शन सीट है, मास्टर सीट है, सिंगल मार्कशीट है और जो फोटो युक्त मार्कशीट है उस पर ये पासवर्ड वर्क नहीं करेगा। आप लगाने का प्रयास नहीं करें क्योंकि वहां पर जरूरत ही नहीं है। अगर आप उसको ओपन करोगे तो फिर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये सीट के पासवर्ड दे रखे हैं। आगे निर्देश में हमने ये बताया है कि कक्षा 11 में जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग वैकल्पिक विषय लेते हैं।
तो हमने यहाँ जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय हैं उसके अंदर भी हमने 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं और प्रत्येक ऑप्शन के लिए आप A, B और C कोड भर सकते हैं। इनके माध्यम से अगर जो भी आप अपने स्कूल के अंदर सब्जेक्ट है उसका आप रिजल्ट एंट्री कर पाएंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर उस सीट पर बताएंगे, लेकिन आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि अगर आपके पास 9 वैकल्पिक विषय हैं आपके विद्यालय में तो भी आप इस एक सीट पर वर्क कर सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर स्कूलों के अंदर 3 ही सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है वो भी हम आगे बताने वाले हैं। इसके अलावा इस सीट पर आने वाली कोई भी टेक्निकल समस्या है उनका समाधान यहाँ कर रखा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो उसके लिए क्या एंट्री की जाए। अगर कोई विद्यार्थी किसी टेस्ट के अंदर भाग ही नहीं लिया है, यानी उसका विद्यालय के अंदर प्रवेश ही नहीं हुआ है, जब वो एडमिशन लिया तब तक वो टेस्ट हो चुका था, तो उसके लिए क्या फिल करें, तो उसके लिए आपको NA फिल करना है, नॉट अवेलेबल। और अगर कोई मेडिकल बेस पर एब्सेंट रहा है, अनुपस्थित रहा है, तो उसके लिए ML फिल करना है। तो ये ध्यान रखना है कि मार्क एंट्री में जब आप कॉलम के अंदर एंट्री करेंगे अंकों की, उस समय मार्क एंट्री सीट पर आप NA, AB और ML, इसके अलावा अंक, इनके अतिरिक्त आप कुछ भी उसमें फिल नहीं कर पाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। फोटो युक्त जो मार्कशीट है वहां पर आप सिंगल सीट दे रखी है, उसमें आप बारी बारी से विद्यार्थियों का फोटो युक्त मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सीट दे रखी है जिस पर आप अपने पूरे संपूर्ण विद्यार्थियों का जो मार्कशीट है एक साथ भी निकाल सकते हैं, उसके अंदर फोटो नहीं आएगा। अगर सारी सीट पर फोटो लगाया जाए तो ये सीट बहुत बड़ी साइज के अंदर बन जाएगी और कई सारे ऐसे साथी हैं जिनके कंप्यूटर के अंदर ये खुलेगी भी नहीं, इसलिए हमने सारी समस्याओं का ध्यान में रखकर इस सीट को डिजाइन किया है। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल का प्रयोग कैसे करें ये भी हमने बताया है। तारीख का फॉर्मेट क्या रखना है, तारीख का फॉर्मेट सबसे पहले डे, उसके बाद MM, उसके बाद YY, सबसे पहले दिन, उसके बाद में महीना और उसके बाद में वर्ष। इस प्रकार से इसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर डेट फॉर्मेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमने बता रखा है कि कंट्रोल पैनल में रीजनल लैंग्वेज सेटिंग में जाके डेट फॉर्मेट में जाइए और वहां पर कोई और ऑप्शन आपने कर रखा है तो उसको उस स्थान पर ये ऑप्शन क्लिक कर देना है ताकि आपका डेट फॉर्मेट कंप्यूटर का सही हो जाए। इस एक्सेल सीट के अंदर भी आप सही तरीके से वर्क कर पाएंगे। इसके अलावा हमने फॉन्ट के बारे में भी जानकारी दी है। मार्क एंट्री करते समय अगर आपको कोई तकनीकी समस्या या एरर महसूस हो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के अंदर तो आपको क्या करना है वो भी हमने बता दिया है कि ये अगर HH आए या फिर रेफरेंस आए या फिर वैल्यू आए, इसका मतलब ये होता है कि आपके कोई न कोई टेक्निकल एरर है, उसको समाधान कैसे किया जाए। तो अगर HH है इसका मतलब कॉलम की साइज छोटी है, आप उसकी कॉलम की साइज को बड़ा कर दो, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर भी मास्टर सीट, स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट या मार्क एंट्री सीट में किसी भी सेल को डिलीट कर दिया है या कट पेस्ट करते समय ध्यान नहीं रखा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके सीट के अंदर ये वैल्यू या फिर रेफरेंस का सिंबल दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि उस सीट के अंदर जो फॉर्मूले लिंक कर रखे हैं उसका लिंक टूट चुका है। अब आप उसके अंदर एंट्री करोगे तो समस्या आएगी। ऐसी समस्या होने पर आप नई सीट लेके, फ्रेश सीट लेके उस पे वर्क करेंगे। और नई सीट कहाँ मिलेगी ये एड्रेस हमने आपको बता रखा है। गूगल पर जाकर जैसे हीरालाल जाट लिखकर सर्च करेंगे तो सीट को डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपके विद्यालय के अंदर कोई विद्यार्थी NSO है तो उसकी एंट्री कहाँ करनी है ये भी बता रखा है। स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट के अंदर जो नामांक दे रखे हैं, रोल नंबर दे रखे हैं, वहां पर आपको रोल नंबर की जगह NSO लिखना है। आपको एंट्री केवल मात्र 3 सीट पे करनी है, बाकी सारी जो सीट है वो रिपोर्ट कार्ड है। आप रिपोर्ट आसानी से A4 साइज के अंदर ले सकते हैं और लैंडस्केप के अंदर उनको
प्रिंट करना है, ये सारी चीजें हमने बता रखी हैं। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो थोड़ा बड़ा है, उसको प्रिंट करने के लिए समस्या आती है, लेकिन आजकल रोल प्रिंट भी आते हैं जिस पर आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू एक बार जरूर चेक करें, प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद ही आप प्रिंट दें। और अगर आपको लगे कि कोई भी रो और कॉलम अगर आपके लिए अनुपयोगी है तो उसको जरूर हाइड कर देवे, ताकि वो आपके प्रिंट के अंदर नहीं आए और फालतू में आपके पेपर खराब नहीं हो। अब हम चलते हैं पहली सीट जो मास्टर सीट है उस पे आपको क्या करना है। यह है मास्टर सीट, इसके अंदर स्कूल प्रोफाइल, ये आपके जो स्कूल की प्रोफाइल है वो एक बार आप जरूर फिल कर लेवे। जो भी डेट है वो सही कर लेवे, जैसे कोई भी डेट आपको गलत लग रही है तो उसको आप जरूर सही करें और फिर आगे बढ़े। और यहाँ पर ये कॉलम है वो है मीडियम का, आप इस मीडियम को जरूर देख लेवे। आपके विद्यालय के अंदर अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप इसको इंग्लिश रखें, और हिंदी मीडियम है तो आप इसको हिंदी रखें। जैसे आप इसको इंग्लिश करेंगे तो ये जितनी भी सीट्स हैं वो सारी आपको इंग्लिश के अंदर नजर आएगी, जो भी रिपोर्ट कार्ड है वो इंग्लिश में नजर आएंगे। और यहाँ पर आप अगर हिंदी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया हिंदी, तो आगे जितने भी रिपोर्ट कार्ड है वो सारे हिंदी के अंदर आपको नजर आएंगे। हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग सीट की जरूरत नहीं है, केवल मात्र एक बटन दे रखा है यहाँ पर। इस बटन के माध्यम से आप पूरी सीट को हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। स्कूल प्रोफाइल के अंदर जो ये नीचे वाला आपको कॉलम दिख रहा है ये भी अति महत्वपूर्ण है। जिस स्कूल के अंदर कोई विद्यार्थी वोकेशनल सब्जेक्ट या कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट ले रखा है तो इसको जरूर यस करें। अगर आप इसको यस करेंगे तो वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं विषय और विषय अध्यापक, इसको कहाँ फिल करें। यहाँ ऊपर आपके अनिवार्य जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, उसके यहाँ ऑप्शन है और उनके विषय अध्यापक आपको लिखने हैं। नीचे ये सफेद कलर के अंदर आपको अनलॉक सेल मिलेगी। आपके विद्यालय में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको आप फिल करिए। अमूमन 70% स्कूल के अंदर तो 3 सब्जेक्ट ही होते हैं, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ऊपर 3 सब्जेक्ट फिल कर दीजिए और उनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो फिल कर दीजिए। और अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो आगे आप फिल कर दीजिए और उनका जो विषय अध्यापक है उनकी एंट्री यहाँ कर दीजिए। अगर और कोई सब्जेक्ट है तो उनको आप नीचे से नीचे एंटर करते रहे, साथ ही विषय अध्यापक की एंट्री आप उसके सामने करते रहे। जीवन कौशल और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत ये भी कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं और उनके विषय अध्यापक आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये इस प्रकार आप सब्जेक्ट की एंट्री कर पाएंगे। विद्यालय का जो लोगो है उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ये लोगो एडजस्ट करने का स्थान दे रखा है। अगर आपको इस पर और अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए पूर्व का वीडियो लिंक भी यहाँ पर दे रखा है, आप इस वीडियो के माध्यम से भी और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मास्टर सीट पर और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है अगर वो सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। वैसे हमने संपूर्ण विषय यहाँ पर फिल कर रखे हैं। जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं उनको हमने अलग फिल किया है और जो विशेष प्रैक्टिकल वाले हैं उनको हमने अलग को फिल किया है। और यहाँ पर हमने जो नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनको हमने यहाँ पर अलग से एंट्री की है और उनकी क्या मार्किंग है वो भी हमने की है। थ्योरी का यहाँ लिखा है, प्रैक्टिकल के अंक यहाँ लिखे हैं। जो प्रैक्टिकल वाले हैं उसके अंदर हाफ ईयरली और ईयरली के अलग अलग, जैसे थ्योरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स। इसी बात ही जो टाइपिंग वाले सब्जेक्ट हैं या जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, उन सारे की यहाँ पर एंट्री कर रखी है। इस प्रकार ये मास्टर सीट है, अति महत्वपूर्ण सीट है। इसकी डाटा एंट्री आप एक बार अवश्य चेक करें, सारे कॉलम्स आप एक बार जरूर देख लेवें, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आप जरूर देख लेवें। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे है स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट। स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट के अंदर आप अपने विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एंट्री करेंगे और विद्यार्थी का अगर फोटो लगाना है मार्कशीट पे तो ये लास्ट में जो कॉलम दे रखा है वहां पर उस विद्यार्थी का फोटो रखना है। अब फोटो कैसे रखें ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया, आज फिर बता देते हैं।
इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के अंदर यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जहाँ फोटो पड़ा है उस ऑप्शन में ये लेके जाएगा। आप जैसे ही फोटो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फोटो आपके यहाँ पर आ जाएगी। जिस विद्यार्थी का फोटो है उस विद्यार्थी के सामने इस फोटो को ऐसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि उसकी फोटो बाहर नहीं आनी चाहिए। जो नियत कॉलम है, जो नियत सेल है, उस सेल के अंदर ही उसकी पिक्चर को एडजस्ट कर लेना है। इस प्रकार से इस पिक्चर को हमने एडजस्ट कर लिया है। जैसे ही स्टूडेंट डाटा एंट्री हो जाए, अब विद्यार्थियों के मार्क एंट्री करना है। उसके लिए अलग सीट है। यहाँ पर ये जो डिटेल है वो तो सारी यहाँ पर फिल हो जाएगी। आपको केवल मार्क फिल करना है। ये जो सफ़ेद कलर की सेल दिख रही है, यहाँ पर विद्यार्थियों के सामने उनके अंकों को फिल करना है। और जो पीले कलर की सेल आपको नज़र आ रही है, ये मैक्सिमम मार्क्स के लिए है कि उस सब्जेक्ट के अंदर अधिकतम मार्क्स क्या होंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ आपको 2 कॉलम मिलेंगे। एक ऊपर वाला कॉलम है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए है, यहाँ पर सैद्धांतिक और यहाँ पर प्रायोगिक सब्जेक्ट के अंक फिल करेंगे। और जो नीचे वाला है, ये आप उन सब्जेक्ट के लिए रखें जिसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, केवल थ्योरी के अंक होते हैं। उन सब्जेक्ट को ही ये नीचे रखें और प्रैक्टिकल वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप ऊपर रखेंगे ताकि पीछे एंट्री एकदम सही आए। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसकी एंट्री करोगे तो यहाँ पर विषय का कोड दे रखा है। विषय के कोड के अंदर ए, बी और सी दे रखा है। अब ये ए, बी, सी क्या है वो भी हम समझा देते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट फिल करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। 1 यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, 2 यहाँ फिल कर सकते हैं और ये तीसरा। इन 3 सब्जेक्ट को फिल करेंगे और नीचे उनके सब्जेक्ट टीचर को फिल करेंगे। अब जो ए ऑप्शन है वो इस फर्स्ट वाले के लिए है, बी इस सेकंड वाले के लिए है और सी थर्ड वाले के लिए है। तो अगर आपके विद्यालय के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो आप इस प्रकार से ए, बी, सी करके 3 सब्जेक्ट को एक साथ ले सकते हैं, यानी 3, 3, 3 तीनों के अंदर 9 सब्जेक्ट को आप फिल कर सकते हैं। जो विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट का होगा उसकी एंट्री यहाँ स्वतः हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं उन स्कूल की जहाँ पर तो केवल मात्र 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो उनकी एंट्री कैसे करें। तो उनकी एंट्री करते समय आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ ऊपर लिखा है ऑप्शनल 1, यहाँ लिखा है ऑप्शनल 2 और यहाँ लिखा है ऑप्शनल 3। आपको तीनों के अंदर एंट्री करनी है। आप विशेष ध्यान रखें और तीनों के अंदर फर्स्ट जो कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम के अंदर एंट्री कर दीजिए और यहाँ पर केवल आपको ए सेलेक्ट करना है। ए सेलेक्ट करोगे तो फर्स्ट कॉलम की एंट्री आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पर 2 नंबर कॉलम में एंट्री कर रखी है तो फिर यहाँ पर आपको बी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि तीनों ऑप्शनल के अंदर आपको एंट्री करनी है, तब जाकर तीनों सब्जेक्ट की एंट्री होगी। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शनल के अंदर आप तीनों की एंट्री कर दो तो वो फिर एंट्री नहीं होगी, वो एक ऑप्शनल की ही बताएगा। अगर किसी विद्यार्थी के वोकेशनल सब्जेक्ट है या फिर अतिरिक्त सब्जेक्ट ले रखा है, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल के अलावा एक अतिरिक्त सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनकी एंट्री यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट लिखा है उसके अंदर होगी। और यहाँ पर जो यस वाला ऑप्शन है उनको ऑन करना होगा। जैसे ऑन करोगे तब यहाँ पर एंट्री आपकी जो की हुई है वो दिखाई देगी, वरना दिखाई नहीं देगी। उसके लिए आपको यहाँ से यस करना है। नो करोगे तो यहाँ से ये कॉलम वापस खाली हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी एंट्री नजर नहीं आएगी। अगर कोई विद्यार्थी है जैसे मान लीजिए साइंस का है, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ मैथ को एडिशनल ले रखा है या मैथ के साथ बायोलॉजी को एडिशनल ले रखा है, तो उसके लिए अगर एंट्री करनी है तो यहाँ पर जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पर एंट्री आप कर पाओगे और पीछे मार्कशीट के अंदर भी शो करेगा और बाकी जितने भी रिपोर्ट्स कार्ड हैं उस सारे रिपोर्ट्स के अंदर नजर आएगा। अगर यहाँ पर यह ऑप्शन नो रहता है तो एंट्री आगे नहीं शो करेगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही जीवन कौशल और आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, इन सारी की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। बस यहाँ तक आपके सारे जो एंट्री करनी थी वो आप कर चुके हैं। आगे जितने भी सीट हैं वो सारे रिपोर्ट कार्ड हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। इसके अंदर जाओगे
तो इस क्लास का पूरा रिजल्ट तैयार हो चुका है। जो आपने मार्क एंट्री कर रखी है उसके अकॉर्डिंग उन विद्यार्थियों का रिजल्ट यह बन के तैयार हो चुका है। ये पूरा रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल है। अंत में आप देखोगे कि यहाँ पर दो परिणाम दिखाएंगे, एक मुख्य परीक्षा परिणाम और एक पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अंतिम परिणाम। अब जिन विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आई है, पूरक आई है, तो उनका मुख्य परीक्षा के अंदर रिजल्ट शो नहीं करेगा। और अगर उस विद्यार्थी की हम एंट्री करेंगे, जो आगे एक सीट नजर आएगी आपको, सप्लीमेंट्री रिजल्ट एंट्री, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पर ये सीट है। यहाँ पर जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी एंट्री करने का यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा और जिस विषय के अंदर सप्लीमेंट्री है वो आपको नजर आएगी। उस विद्यार्थी के सामने जाके उस सब्जेक्ट के अंदर आपको एंट्री करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे तो उनकी पूरी जो डेटा है वो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा और उस विद्यार्थी को पास दिखा देगा। उसकी अलग से मार्कशीट भी तैयार हो जाएगी। हमारे पास ऐसे कई पर्सन आते हैं कि सर हमने एंट्री कर ली है फिर भी आगे वो शो नहीं कर रहा है या रिजल्ट में नहीं दिखा रहा है। इसका रिजल्ट का कारण यही है, जैसे आपने ये एंट्री कर ली और नीचे देखो ये अंक भी फिल किए हुए हैं लेकिन ये आगे रिपोर्ट के अंदर नहीं शो कर रहे हैं। इसका एकमात्र रीज़न ये है कि ये जो विद्यार्थी का विवरण है ये अगर आपने नहीं भरा है, नामांक यानी रोल नंबर नहीं फिल किए हैं और विद्यार्थी का जो विवरण आपने नहीं फिल किया है तो ये एंट्री आपको कदापि नहीं दिखाएगा। इसलिए आप यहाँ पर जो विद्यार्थियों का विवरण है ये जब तक आप मार्क एंट्री और स्टूडेंट डाटा एंट्री के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, जैसे हमने 11 तक ही एंट्री कर रखी है तो आगे रिपोर्ट्स कार्ड के अंदर 11 तक ही शो करेगा। जितने भी रिपोर्ट हैं उस सारे के अंदर वो 11 विद्यार्थी ही शो करेगा, उससे अधिक शो करेगा ही नहीं। जैसे हमने सारी रिपोर्ट आपको दिखा दी, वहाँ सारे रिपोर्ट्स के अंदर 11 स्टूडेंट ही शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर तो मार्क बहुत सारे विद्यार्थियों का हमने फिल कर रखा है। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया ये इतने विद्यार्थियों का डेटा यहाँ फिल कर रखा है, लेकिन जब तक विद्यार्थी का डेटा फिल नहीं करोगे, उसका सामान्य विवरण है, रोल नंबर है, ये फिल नहीं करोगे तब तक आगे एंट्री नहीं आएगी। इसके लिए आप बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके अलावा हो सकता है आपके विद्यालय के अंदर विद्यार्थी कम हैं और इतनी सारी रो और कॉलम आपके अतिरिक्त आ रहे हैं और वो भी प्रिंट में आ रहे हैं, उस वजह से आपके बहुत सारे पेपर खराब हो रहे हैं। इसके लिए समाधान ये है कि आप इनको हाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय के अंदर तो 11 स्टूडेंट ही है, बाकी रो और कॉलम हमारे काम की नहीं है, तो ये सारी रो सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप रो बार पे जाएंगे, यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आएगा, आप इसको हाइड करोगे तो ये सारी जितनी भी रो थी वो सब यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब सीधा ये ही परिणाम प्रिंट में आएगा और आपके बहुत सारे पेपर खराब होने से बच जाएंगे। और हो सकता है आपके विद्यार्थी ज़्यादा है तो आप एक रो ऊपर वाली और एक रो नीचे वाली दोनों सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा अनहाइड का, आप इसको अनहाइड कर दीजिए। ये सारी रोज है वो वापस आपके सामने विजुअल हो चुकी है, दिखाई दे रही है आपको। तो इस प्रकार से आप इस रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एंट्री नहीं करनी है, आपको केवल मार्क एंट्री और स्टूडेंट डाटा एंट्री के अंदर जो एंट्री कर रखी है उनका ही यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखाई देगी। अब कई सारी स्कूलों के अंदर इसको प्रिंट करने में समस्या आती है, तो उसके लिए हमने ग्रीन शीट को भी जनरेट किया है। ग्रीन शीट के अंदर क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट वार आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं, मान लीजिए ऑप्शनल थर्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखेंगे नीचे रिजल्ट के अंदर तो वहां पर भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट शो कर देगा। जैसे थर्ड ऑप्शनल के अंदर 6 स्टूडेंट तो है इस विषय के, 4 स्टूडेंट हैं इस विषय के और 1 स्टूडेंट है इस विषय का। ये थर्ड ऑप्शनल का पूरा रिजल्ट 11 स्टूडेंट का आ चुका है। इसके अतिरिक्त आप और सब्जेक्ट का रिजल्ट देखेंगे। मान लीजिए ऑप्शनल फर्स्ट का हम रिजल्ट देखें, जैसे इसको सिलेक्ट किया तो इस प्रकार ये ऑप्शनल
फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। इसमें भी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो शो करेगा। जैसे हम नीचे गए और इसकी स्टैटिस्टिक्स देखी तो उसका अंदर भी इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे 8 स्टूडेंट हैं वो इस सब्जेक्ट के हैं और जो 3 स्टूडेंट हैं वो इस सब्जेक्ट के हैं, और एक सब्जेक्ट हमने यहाँ सेलेक्ट किया ही नहीं तो उसको शो करेगा ही नहीं। अब हम देखेंगे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उनका रिपोर्ट कैसे दिखाता है। जैसे हमने यहाँ पर कंपल्सरी इंग्लिश को सिलेक्ट किया तो इंग्लिश का रिजल्ट इस प्रकार से शो करेगा, और नीचे जाके देखेंगे रिपोर्ट्स कार्ड तो रिपोर्ट के अंदर केवल मात्र एक कॉलम के अंदर ही दिखाएगा, क्योंकि कंपल्सरी तो एक ही है, हिंदी, इंग्लिश और उसके अलावा जीवन कौशल, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये चारों तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। इनको जैसे जीवन कौशल देखोगे तो जीवन कौशल के अंदर इस प्रकार से रिजल्ट शो करेगा। 3 ही एग्जाम हुए हैं तो उनको इस प्रकार से दिखाएगा और उसका रिजल्ट भी नीचे ऐसे दिखा देगा। और अगर हम इसके अंदर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी का रिजल्ट इस प्रकार से शो करेगा, और नीचे जाके देखेंगे तो इस प्रकार से हिंदी का रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स के 2 कॉलम हैं। जो ऊपर वाली रो है, इस रो के अंदर जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनके अंक दिखाई देंगे, और नीचे वाली जो रो है इसके अंदर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके अंक दिखाई देंगे। अगली जो सीट है वो सप्लीमेंट्री एंट्री की है, ये हमने पहले ही बता रखी है, और जिस सब्जेक्ट के अंदर सप्लीमेंट्री आई है उसी सब्जेक्ट के अंदर ही एंट्री कर पाओगे, दूसरी जगह आप कहीं पर भी एंट्री नहीं कर पाओगे। उसके अलावा टीचर एंड कैटेगरी वाइज रिजल्ट है, ये आपके सामने आ चुका है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा जो एग्रीगेट रिजल्ट है वो एग्रीगेट रिजल्ट भी आपके सामने अवेलेबल है, इसकी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज होता है ये भी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। किस विद्यार्थी के कौन कौन से वैकल्पिक विषय हैं वो भी दिखाई देगा, और क्या परिणाम रहा है वो भी यहाँ दिखाई देगा। ये सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है। और उसके अलावा मार्कशीट, ये मार्कशीट है फोटोयुक्त, ये सिंगल मार्कशीट है, एक पेज पर एक मार्कशीट आएगी, और उनके यहाँ पर आप जो रोल नंबर फिल करोगे उसकी मार्कशीट आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर नीचे ले जाने के लिए बटन भी दे रखा है। यहाँ पर आप डबल मार्कशीट एक सीट पर ले सकते हो। एक पेज पर आप 2 विद्यार्थी की मार्कशीट प्रिंट करा सकते हैं और उनको आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके यहाँ पर रोल नंबर लिखने की सुविधा रहेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो 1101 से लगाकर 1110 तक 10 विद्यार्थियों की मार्कशीट ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको 1101 लिखना है और यहाँ पर आपको 1110 लिखना है, तब जाकर यहाँ पर एंट्री होगी। जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप पेज के अनुसार 1-2 पेज दे दो, ऐसे नहीं आएगा, आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। अंत के अंदर जो मार्कशीट है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद की मार्कशीट है। अगर आपके सप्लीमेंट्री आई है और उसके बाद एग्जाम हुआ है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने एंट्री कर ली है, और तो उस एंट्री के बाद जो रिजल्ट हुआ विद्यार्थी का, वो उस विद्यार्थी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये मार्कशीट जनरेट होगी, और उसके बाद आप ये मार्कशीट विद्यार्थी को अवेलेबल करा सकते हैं। तो एक संपूर्ण रिजल्ट इस सीट के अंदर आपको अवेलेबल करा दिया है। आप बड़े आराम से अपनी कक्षा 11 का रिजल्ट तैयार करें। हो सकता है आपके विद्यालय के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप जरूर नहीं कि एक सीट काम ले, आप 2 सीट के अंदर भी काम कर सकते हैं, इसलिए आप कोई समस्या दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हम आशा करते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप बड़े आसानी के साथ इस रिजल्ट शीट पे वर्क करेंगे। इसके अलावा भी कोई समस्या आए तो आप जरूर YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान, उसका निराकरण कर सकें। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।